मसीही समाज के बहुत ही रिनाउंड स्कॉलर फादर चंद्रकांत जी यहाँ तशरीफ रखते हैं। परम पूज्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी, स्वनाम धन्य सौहार्द और शांति पुरुष स्वर्गीय वीरभद्र मिश्र जी के शांति और सौहार्द के विरासत को संभालने वाले हमारे अग्रज प्रोफेसर विशंबरनाथ मिश्र जी, मौलाना साहब, धर्मवीर भैया एवं मंच के साथ साथ यहां पधारे मैं सभी सुधीजनों, धन्यवाद धन्यवाद, आपने आशीर्वाद दिया मुझे, बहुत मैं आप सबकी ओर से प्रोफेसर विशंबरनाथ जी को धन्यवाद देता हूं और आपके प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और उसके इससे पूर्व की मैं कुछ कहूं, आज का ये जो पुण्य कार्य संपन्न हो रहा है राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में, हम सब लोग यहां विचार विमर्श करने के साथ साथ संकल्पित होने के लिए आए हैं। इस पुण्य कार्य के लिए मैं सभी आयोजनकर्ता को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना प्रेषित करता हूं। जहां तक राष्ट्रीय एकता की बात है तो हमारे भैया ने कल फोन करके पूछा कि 2 लफ्ज बोल दीजिए। मैं बोला कि हमारी संस्कृति राष्ट्र तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है, वो पूरे विश्व तक है। तो हम पूरे विश्व की एकता की बात करेंगे, क्योंकि पूरे विश्व को हम एक परिवार के रूप में देखना चाहते हैं। क्योंकि यदि हम सब लोग यहां हैं तो हमारा कोई ना कोई पड़ोसी है, और यदि हम शांति चाहते हैं, जो कि इंसान की सबसे बड़ी चाहत होती है शांति, और यदि हम चाहते हैं शांति तो शायद विश्व के अनेक भाग में भी मनुष्य की यही चाहत होती है, शांति। इसलिए हम अपनी शांति के साथ साथ, अपनी एकता के साथ साथ वैश्विक परिवार की शांति और एकता की भी कामना करेंगे। और उसके लिए क्या जरूरी है? आखिर दुनिया में अशांति कैसे पैदा हो जाती है? आपने कहा कि समस्या और समाधान, समस्या मात्र एक है, मेरी समस्या है ना। कहते हैं ना, जहां गलत फहमी हो तो वहां गलत फैमिली तैयार हो जाता है। फैमिली टूट जाता है क्योंकि गलत फहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, नासमझी है। और जब जब हम नासमझी का शिकार हो जाते हैं, तब हम दूसरे को समझने में असमर्थ होते हैं। यहां जरूरत है एक दूसरे को समझने की। हमारा भाई हमसे सहमत है लेकिन हमसे भिन्न है, ठीक है, वो भिन्न है, और विभिन्नता तो प्रकृति की प्रकृति है, स्वभाव है, और उस विभिन्नता का हम सम्मान करें। जो जहां है, हमारे हिंदू भाई हैं उनका हम सम्मान करें, वो जैसे हैं। हमारे मुसलमान भाई जो जैसे हैं वहां हम उनका सम्मान करें, ईसाई जैसे, सबका हम सम्मान करें, और जो जैसे है उसको हम वैसे स्वीकारें। हम अपने हिसाब से सबको ले चलेंगे, ये अच्छी चीज। इसलिए जो जैसे है उसका सम्मान, उसकी स्वीकृति वैसे ही हो। जिसको 6 नंबर का चप्पल पैर में जा रहा है उसको 6 नंबर का चप्पल दीजिए, उसको 5 नंबर का देकर के क्या फायदा है बेचारा। इसीलिए जो जैसे है उसको वैसे स्वीकार करें। और ये तभी हो सकता है जब हम अपनी गलतफहमी से ऊपर उठ करके एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे। और वो उस समझदारी के लिए संवाद सबसे जरूरी चीज है, डायलॉग जो बोलते संवाद। और जैसे ही मैंने कहा संवाद जरूरी है, तो हमारे भाई ने कहा कि हाँ, इंटर रिलीजियस डायलॉग, अंतरधर्म संवाद जरूरी है। मैंने हाँ में हाँ मिलाया, लेकिन मेरे दिमाग में और कुछ चल रहा था, और वो था
रिलीजियस डायलॉग से पहले इंट्रा डायलॉग जरूरी है, अर्थात व्यक्ति एक दूसरे के साथ संवाद करने से पहले स्वयं से संवाद करे, मैं कौन हूं, और पहले स्वयं को स्वीकार करे। और जिस वक्त व्यक्ति वो संवाद करता है तो सबसे पहले वो जानता है कि मैं एक इंसान हूं, और इंसान के होने के नाते यदि मैं दूसरे को भी देखता हूं तो हमारा सामने वाला भाई, वो पहले ये नहीं देखता हूं कि वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, मैं इंसान हूं, और वो हमारे सामने वाला भाई भी इंसान ही है, वो हमारा भाई इंसान है। और जैसे मैं प्रेम का भूखा हूं, मैं चाहता हूं कि हमें कोई प्यार करे, हमें कोई नहीं गुस्सा, हमसे कोई नफरत ना करे, हमारा सामने वाला भाई भी वही चाहता है कि उससे भी कोई नफरत ना करे, उसे भी प्रेम की जरूरत है। और जब हम ये इंटर डायलॉग करेंगे, स्वयं से संवाद करेंगे, और उस संवाद के जरिए इंसानियत को पहचानेंगे, और यदि कोई ऊंच नीच है, 19-20 है हमारे बीच, तब हम इंटर डायलॉग करेंगे एक दूसरे के साथ। और जितना हम एक दूसरे के साथ संवाद करेंगे, हमारी गलतफहमियां दूर होंगी, और हम उतना ही अमन और चैन, शांति के दूत बनेंगे। और यदि यह संवाद नहीं होता, यह समझदारी नहीं होती है, तो शांति के दूत बनने के बदले हम कलह की भूत बन जाते हैं, अपने को अशांत करते, दूसरे को भी अशांत करते। और इसीलिए जब तक स्वयं व्यक्ति शांत नहीं होगा, स्वयं से संवाद नहीं करेगा, दूसरे से संवाद नहीं कर पाएगा। जब तक स्वयं शांति में स्थापित नहीं करेगा, दूसरे को शांति नहीं दे पाएगा। जब तक व्यक्ति स्वयं से न्याय नहीं कर पाएगा, दूसरे को न्याय नहीं दे पाएगा। भाईचारे की बात जब होती है तो भाईचारे में क्या होता है? सबसे पहले भाई है, मैं किसी का भाई हूं और वो हमारा भाई है, और जहां भाई है तो वहां प्रेम प्रस्फुटित होता है, और जहां सचमुच में प्रेम है तभी तो ये भाई है। बाद में तो चारा दे ही दे देते हैं दूसरे को। अगर भाई भाई में प्यार नहीं है तो चारा कोई थोड़ी देगा, कोई एक निवाला तोड़ी कोई दूसरे को दे देगा। और लेकिन यदि प्यार है तो वहां भाईचारा, एक निवाला क्या तो 1000 निवाला का चारा उसे मिल जाएगा, अपना आत्मत्याग करके भी दूसरे को दे देगा। तो सबसे पहले है कि हम एक दूसरे को भाई के रूप में देखें, और जहां प्यार है वहां चारा है, वहीं भाईचारा है। जहां प्यार है वहीं परिवार है, और जहां प्यार का अभाव है वो परिवार नहीं है। अर्थात हम आज यह संकल्प लें कि हम अपने साथ साथ दूसरे से संवाद करके जो नासमझी है, जो गलतफहमी है हमारे बीच, उसको दूर करके न केवल आपस में एक क्षेत्रीय स्तर पे यह भाईचारा और अमन का पैगाम देंगे, बल्कि पूरे विश्व को यह काशी की पवित्र नगरी से यह संदेश जाए कि हम सब लोग भाई भाई हैं, हम सब लोग इंसान हैं, हम सबका परिवार एक है। जैसा कि धर्मवीर भैया ने कहा और अन्य लोगों ने भी कहा कि हम सब एक नूर की उपज है। आइए हम एक बाग की तरह फूले फले और विकसित हों, और हमारे इस नेकी से जब तक हम नेक नहीं बनेंगे तब तक हम एक नहीं होंगे, और जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हमारा एक परिवार नहीं होगा। और यदि एक परिवार हम नहीं होंगे तो उस नूर को आखिर कैसा आएगा जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है। तो आइए हम संकल्प लें कि हम सब लोग एक दूसरे को समझेंगे, नेक बनेंगे, एक बनेंगे, एक दूसरे के साथ प्रेम और सौहार्द से रहेंगे, ताकि उस परम सत्य की स्तुति हमारे जीवन, धर्म एवं व्यवहार द्वारा नित्य प्रतीत होता रहे। धन्यवाद।